हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि आरआरबी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग को मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देती कि क्या, जैसे आपको तो डेट पता चली गया है, लेकिन आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि इसमें क्या बोला है, मतलब एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, कौन से लोग जीएनएम वाले या बीएससी नर्सिंग वाले कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये सारा कुछ, क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने आवर्स का एग्ज़ाम है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसमें एग्ज़ाम डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है, फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो 17 अगस्त से 16 सितंबर 2024 तक है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, तो अगर कोई मिस्टेक हो गया है आपका, तो उस चीज़ को भी चेंज करने का डेट आया है। तो वो डेट क्या रहेगा आपका, 17 सितंबर से 26 सितंबर तक आपका कुछ भी मिस्टेक हुआ है फॉर्म फिल करने में, तो उसको चेंज करने के लिए आरआरबी आपको टाइम देगा। और जैसे कि आपको पता है, मैं मेनली यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जो नर्सिंग का फॉर्म निकला है उसी के बारे में, पहले नर्सिंग स्टाफ निकालता था, फिर नर्सिंग ऑफिसर, अब तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मतलब भाई साहब सबसे ऊपर वाला पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर से भी ऊपर वाला पोस्ट। तो ऐसे लेवल 7 में आपका 44,900 है, और बाकी सब मिला के आपका 80 to 90,000 सैलरी पर मंथ होगा। सोचिए, तो फटाफट प्रिपरेशन में लग जाइए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप स्टूडेंट है, मतलब लास्ट ईयर या फाइनल कंप्लीट कर लिया है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, लेकिन अभी तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, आप रजिस्टर्ड नर्स नहीं हुए, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर एक रजिस्टर्ड नर्स हो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जैसे आपको टाइम मिला है, कुछ भी मिस्टेक होगा तो चेंज कर, इसमें भी दो रूल है कि आप कौन सा पार्ट को चेंज कर सकते हो और किस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना जो ईमेल आईडी दीजिएगा वो कोई भी मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, जो आप पहले दे चुके हैं, मतलब उसमें फिल कर चुके हैं, दोबारा उस चीज़ को फिल नहीं कर पाइएगा। दूसरा कि आपका जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा, वो मोबाइल नंबर भी आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए सिंसियरली और अच्छे से फॉर्म फिल करना है। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो जोन चूज़ किया है, मतलब जोन वाइज तो यहाँ पे डिवाइडेड है कि आप किसी एक को ही चूज़ कर सकते हो, तो जोन वाइज चूज़ किया है, उस जोन को भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, आप उसी क्वेश्चन को टच करें। दूसरा आपका स्टेप ये आता है कि जो नंबर ऑफ लिस्ट आपका निकलेगा, जैसे रिजल्ट, तो जितना सीट का है उतना ही, मतलब उतना ही बच्चों को, मतलब उतना ही स्टूडेंट सिलेक्शन को बुलाया जाएगा। ये जो वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम है, अगर 50 सीट है तो 50 लोगों को ही बुलाया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, या वेटिंग लिस्ट में किसी को नहीं रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब दो सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, दोनों सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। और ये भी हो सकता है कोई एक सिटिंग में टफेस्ट और कोई एक इस सिटिंग में इजीएस्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मतलब थोड़ा सा तो डिफरेंसेस रहता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप एक बार में एक ही फॉर्म, मतलब एक ही जोन को अप्लाई कर सकते हो, और जोन सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें लिख दिया गया है कि आपका 5 to 10 ईयर्स तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए ये कि हाँ, मैंने जॉब जोन में इसमें चूज़ कर लिया, मेरा अगर इसमें हो गया तो मैं तुरंत ट्रांसफ़र यहाँ पे करवा लूँ। इसलिए आरआरबी मेंशन कर चुका है 5 to 10 ईयर्स तक आपका कोई भी जोन, मतलब अगर जो चूज़ किए हैं वो चेंज नहीं होगा। और अगर आप मल्टीपल
जोन या फॉर्म अप्लाई जैसे कर दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, इसीलिए ये सब गलती मत कीजिएगा। बाकी के लिए आपका हेल्पलाइन ईमेल आईडी और नंबर भी दिया गया है, तो आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी होगा तो। अब बात करते हैं कि एज क्या चाहिए या एज रिलैक्सेशन या फीस कितना लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो एज रिलैक्सेशन तो है ही आपका 5 इयर्स और 3 इयर्स, लेकिन एज रिलैक्सेशन का ही क्या कहना, आपका एज लिमिट ही इतना ज़्यादा दिया हुआ है। 18 to 43 इयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को, तो इसमें और एज रिलैक्सेशन का तो बात ही पैदा नहीं होता है। बस फॉर्म फी का बात करें तो आपका जो जनरल कैटेगरी के लोग होंगे उसका फॉर्म फी 500 है, और जो OBC SC ST के वो 250, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो रिफंडेबल होगा SC ST के लिए फीस, जो एग्ज़ाम में बैठेंगे CBT टेस्ट होगा, और जो आपका जनरल कैटेगरी होगा उसका 400 रुपीज़ रिफंडेबल होगा। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कितने आएंगे, कितने आवर्स का एग्ज़ाम होगा। तो जैसे कि आपको पता है CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट, और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। इससे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि किससे कितना सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, मतलब किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा, क्या रहेगा, नर्सिंग रहेगा, नॉन नर्सिंग रहेगा, ये सारा कुछ। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। तो आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो रेशियो होगा आपका वो 70% नर्सिंग का क्वेश्चन रहेगा और 30% नॉन नर्सिंग का रहेगा। तो ये सारा कुछ है, और जो भी है यहाँ पे लिंक मतलब बता दे रही हूँ कि क्या सिलेबस रहेगा आपका नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग का। और नॉन नर्सिंग में मैथ, साइंस, रीजनिंग सारा कुछ रहेंगे। और नर्सिंग में आपका जो आपका नर्सिंग बुक मतलब आप पढ़े हो, जैसे कम्युनिटी हेल्थ, मेडिकल, सर्जिकल, फंडामेंटल, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, मेंटल हेल्थ, पीडियाट्रिक, ये सारा कुछ आपका इंक्लूडेड रहेगा। अब आप बात करेंगे कि कट ऑफ क्या दिया गया है, क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका कितना होना चाहिए। तो ये भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, जैसे कि अनरिजर्व मतलब UR और EWS में आते हैं उसको आपका 40% रखा गया है, और जो OBC SC में आते हैं उसका 30% और ST वाले को 25% ये रखा गया है। लेकिन आपका कितना मार्क्स हाईएस्ट जाता है एग्जाम में उसके हिसाब से कट ऑफ को लिया जाएगा, लेकिन एक ये परसेंटेज बता दिया गया है। 21 रीजन में RRB का फॉर्म, मतलब 21 जोन में डिवाइडेड है RRB का फॉर्म। तो अच्छे से फॉर्म को देख के भरिएगा कि आपका वैकेंसी ज़्यादा कहाँ पे है, किस जगह है, उस जगह ही फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आप लोग के लिए बेटर होगा। अब सबसे मेन और लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तो वैकेंसी निकला है, तो इसमें एक्सपीरियंस मतलब GNM वाले भरेंगे कि BSc नर्सिंग वाले भरेंगे, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ ये है कि नो एक्सपीरियंस, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं है। आप एज अ फ्रेशर GNM और BSc नर्सिंग दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। बस आप रजिस्टर होने चाहिए काउंसिल से, बाकी आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो इज अ बिगेस्ट मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लग जाइए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन एक्चुअल में कैसे करें, कौन से बुक से करें। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, और मैं आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।